हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ ल्यूइस कंसेप्ट, वीबीटी, वेस्पर थ्योरी और बहुत सारे कंसेप्ट्स। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वेस्पर थ्योरी क्या होती है, शेप क्या होती है मॉलिक्यूल की वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, लिमिटेशन क्या है लुईस कंसेप्ट की, वीबीटी क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। ये सभी के सभी जो कंसेप्ट्स हैं ये आज हम कवर करने वाले हैं हमारे इस लेक्चर के अंदर। तो बने रहिए, बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। कैम गीक को कर लें सब्सक्राइब ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। बात क्लियर है। ये लेक्चर भी इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नया सेटअप कर रहा था, नए बोर्ड का, इसलिए लेक्चर लेट हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे वेस्पर थ्योरी क्या होती है। वेस्पर थ्योरी नहीं देखेंगे, वेस्पर थ्योरी से पहले हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ लुईस कंसेप्ट। कोई भी नई थ्योरी देखने से पहले पिछले की लिमिटेशन भी देखनी बहुत जरूरी है। क्या है लिमिटेशन? लिमिटेशन ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। लुईस कॉन्सेप्ट की क्या लिमिटेशन थी? लुईस कॉन्सेप्ट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मोलिक्यूल्स, दैट इज it was not able to explain the shape of molecules। लुईस कंसेप्ट मॉलिक्यूल की शेप एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लुईस कंसेप्ट के हिसाब से सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताता था कि भाई ऐसे ऐसे कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, ऐसे ऐसे आयनिक बॉन्डिंग होगी, बट वो क्या नहीं बता पाया कि जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप क्या होगी। मॉलिक्यूल है उसकी कुछ शेप तो होगी ना, अरेंजमेंट इन स्पेस तो होगी कुछ ना कुछ। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके कोवेलेंट बॉन्ड है, उसके अराउंड एटम्स अरेंज्ड हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट इन स्पेस तो होगी, कुछ ना कुछ ज्योमेट्री होगी, कुछ ना कुछ शेप होगी। वो चीज़ें लुईस बता नहीं पाया था, देयरफॉर इट वाज डिसरिगार्डेड। इसलिए इस थ्योरी को माना नहीं गया था। बेसिक सा एक ही जो है लिमिटेशन है लुईस कंसेप्ट का कि इसने शेप नहीं बताई, इसने और क्या नहीं बताया। एक और बात थी डायरेक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं उनकी डायरेक्शन नहीं बता पाया था कौन? लुईस का कॉन्सेप्ट। बात क्लियर है। इसीलिए लुईस का कॉन्सेप्ट डिसरिगार्ड हो गया और एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था वेस्पर थ्योरी। देखते हैं उस कॉन्सेप्ट को, देखते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये कॉन्सेप्ट क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखने की एक थोड़ी सी आपके अंदर वो आ जाएगी कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे देखते हैं। हेडिंग डाल देंगे अपने अपनी नोटबुक्स में, वेस्पर थ्योरी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी, लुईस कॉन्सेप्ट था जो, उस कॉन्सेप्ट के बाद ये पहली ऐसी थ्योरी थी जिस थ्योरी ने आपको क्या बताया था कि मॉलिक्यूल की शेप क्या हो सकती है, ज्योमेट्री क्या हो सकती है। पहली थ्योरी ये थी जिसने कुछ लॉजिकल बात की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या मानती है ये थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। पहले कहानी सुनो इसकी क्या है, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी एटम्स आर बॉन्डेड टू अदर एटम्स वाया कोवेलेंट बॉन्डिंग, दैट इज वाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। समझ रहे हो बात? वाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर्स। क्लियर है बात? क्या बात कही वेस्पर थ्योरी ने? वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम्स हैं वो आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू नहीं, जो एटम्स हैं वो आपस में जो बॉन्डिंग बनाते हैं वो बनाते हैं बाय मींस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज बॉन्ड पेयर्स। बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? एटम्स are bonded to each other by sharing of electrons and the shared pair of electrons are known as bond pairs। बात क्लियर है? There are some other pair of electrons which remain unshared, those electrons are known as lone pairs of electrons। कुछ तो बॉन्ड पेयर्स हैं
अगर दो या दो से ज़्यादा एटम बॉन्ड करते हैं तो कुछ तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, कुछ बच जाते हैं जो अनबॉन्डेड है, उनको कहते हैं लोन पेयर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। अब वेस्पर थ्योरी का मेन पोस्टुलेट क्या है? अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अरेंज इन सच अ वे दैट देयर इज लीस्ट अमाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। बात समझना यहां पे कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज हो सके। अगर रिपल्शन मिनिमाइज होगी, इफ रिपल्शन विल बी मिनिमाइज, एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर रिपल्शन कम होगी तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो क्या होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये बात किसने बताई? वेस्पर थ्योरी ने बताई। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम इन सच अ वे दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम। यहां से पोस्टुलेट आता है वेस्पर थ्योरी का। अपने अपने नोटबुक्स में नोट कर लेना ये पोस्टुलेट जो मैं अभी बता रहा हूं, लिख रहा हूं यहां पे। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ये तो समझ में आ गया ना बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होता है? बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उनका, और जो बच जाते हैं उनको कहते हैं लोन पेयर। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को एलपी और बीपी के नाम से मैं दिखा रहा हूं। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अरेंज themselves in such a way that there is minimum repulsion between them, thus decreasing the energy and increasing the stability of the molecule। क्या ये कहानी आपको समझ में आ रही? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम, thus decreasing the energy and increasing the stability of the molecule. This was the main postulate of वेसिपर थ्योरी। वेसिपर थ्योरी की जो मेन कहानी थी वो ये ही थी। ये मेन कहानी है किसकी? वेसिपर थ्योरी की। ये डेफिनेशन मेन कहानी है वेसिपर थ्योरी की। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? इस बात को अपने अपनी कॉपियों में ढंग से नोट कर लो, बहुत काम आएगी। मिटा दूं? अरे बोल तो दो, नोट कर लेना। वीडियो को पॉज करो और फिर नोट किया करो। अब यहाँ पे अगर मैं रुकने लग गया फिर पूरा नहीं हो पाएगा टॉपिक, ठीक है। कुछ वेस्पर थ्योरी के क्या थे, कुछ मतलब मेन रूल्स थे वेस्पर थ्योरी के, मेन पोस्टुलेट्स कह लो। ये तो एक बेसिक सा पोस्टुलेट था जो सारा बेस है किसका? वेस्पर थ्योरी का। कुछ क्या है रूल्स हैं वेस्पर थ्योरी के। अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, इफ टू एटम्स आर बॉन्डेड, then the shape of molecule is linear। अगर दो एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं तो जो शेप है मॉलिक्यूल की वो लीनियर शेप होगी, पहली बात। इफ मोर देन टू एटम्स आर बॉन्डेड, लिखते रहना अपनी अपनी नोटबुक्स में, इफ मोर देन टू एटम्स, if more than two atoms are bonded, then there is a central atom, to which other atoms are bonded।
अदर एटम्स आर बॉन्डेड, अगर दो से ज्यादा एटम्स हैं, अगर दो से ज्यादा एटम्स हैं, अगर दो से ज्यादा एटम है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तब उस मॉलिक्यूल के अंदर एक सेंट्रल एटम होगा और उस सेंट्रल एटम के अराउंड बाकी सारे एटम्स बॉन्डेड होंगे, आर बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड, बाय कोवलेंट बॉन्ड। एक और पोस्टुलेट है, क्या है? द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are called bond pairs, are called bond pairs and remaining are called lone pairs। जो शेयर पेयर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं आपस में, उनको तो कहेंगे बॉन्ड पेयर, और जो बच जाते हैं उनको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? लास्ट पोस्टुलेट, जो भी पहले मेन ही पोस्टुलेट है, वो लास्ट क्या है? उस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग आपको पता ही है, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स अरेंज so as to have minimum रिपल्शन। जो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है वो अरेंज होते हैं इस तरीके से कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो, ये पहले ही बता दिया था मैंने। क्या ये पोस्टुलेट्स आपको क्लियर है? क्या ये पोस्टुलेट्स आपको क्लियर है? क्या ये बातें आपको, कहानियां, क्या आपको थोड़ी थोड़ी कहानियां क्लियर हो रही हैं? ये वेस्पर थ्योरी की कहानियां थी। अब रिपल्शन जो होती है, नोट डाउन कर लेना पॉज करके वीडियो को। अब जो रिपल्शन होती है, नाउ द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये जो रिपल्शन है, इन रिपल्शन का एक ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके अंदर होगी? सबसे ज्यादा होगी लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्शन। सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी लोन पेयर और लोन पेयर। अगर दो लोन पेयर प्रेजेंट है तो उनके अंदर जो रिपल्शन होगी वो सबसे ज्यादा होगी। उससे ज्यादा रिपल्शन किसके अंदर होगी? उससे ज्यादा रिपल्शन होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। बात समझ में आ रही है? उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होगी? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। सबसे कम, सॉरी, सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी लोन पेयर और लोन पेयर, एलपी और एलपी के बीच में जो रिपल्शन होगी वो सबसे ज्यादा होगी। फिर होगी एलपी और बीपी के अंदर, और फिर होगी बीपी और बीपी के अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा रिपल्शन जो होती है किसी भी एटम के अंदर वो होती है, सबसे ज्यादा होती है, दो लोन पेयर है उनके बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी। ये क्या है? ये है ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी लोन पेयर में, फिर होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर, और फिर होगी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर। ये है ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। देयरफॉर इसी कारण की वजह से जो ज्योमेट्री, जो शेप होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, उसके अंदर लोन पेयर और लोन पेयर सबसे दूर दूर अरेंज होंगे। उस ज्योमेट्री में, उस शेप में, उस पार्टिकुलर शेप में जो लोन पेयर है, अगर एक से ज्यादा लोन पेयर है, दो लोन पेयर हैं, तो क्या होंगे? वो लोन पेयर सबसे दूर दूर अरेंज होंगे। वो लोन पेयर इतनी दूर दूर अरेंज होंगे कि उनके बीच में लीस्ट इंटरेक्शन हो सके। मतलब ये लोन पेयर एक मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे अरेंज होते हैं सो दैट द इंटरेक्शन बिटवीन दीज लोन पेयर्स इज लीस्ट। उसके बाद किसकी इंटरेक्शन देखते हैं हम? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऐसे अरेंज होते हैं कि सबसे कम इंटरेक्शन हो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, और उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो मतलब कुल मिला के एक मॉलिक्यूल उस शेप में जाता है जिस शेप में इंटरेक्शन क्या हो, रिपल्सिव इंटरेक्शन क्या हो, कम हो। कोई भी मॉलिक्यूल उस शेप में रेंज होना चाहेगा जिसमें रिपल्सिव इंटरेक्शन कम हो और स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन ज्यादा हो, ताकि एनर्जी क्या हो मॉलिक्यूल की, कम। इसीलिए लोन पेयर का भी इंटरेक्शन देखते हैं। जहां इनका इंटरेक्शन ज्यादा है ये दूर दूर रेंज हो जाएंगे, ताकि क्या हो, रिपल्शन कम हो और एनर्जी कम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज हो सके किसी भी मॉलिक्यूल की। यही बेसिक पोस्टुलेट है वेस्पर थ्योरी का। अपनी अपनी नोटबुक्स में जल्दी से नोट डाउन कर लो। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन।
आइए देखते हैं, लेट अस सी। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होते हैं उसके हिसाब से बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, और उसके हिसाब से ज्योमेट्री क्या होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, और साथ में देखेंगे एग्जांपल क्या होगा उस ज्योमेट्री का। सबसे पहले देख लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब जितने बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के हिसाब से जो ज्योमेट्री होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, दैट इज ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्ड पेयर है, पता है जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, लोन पेयर जो रह जाते हैं अनशेयर्ड। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में क्या है, जिस ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दूर दूर अरेंज होते हैं जिसकी वजह से स्टेबिलिटी होती है जिसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। और आगे क्या है, एग्जांपल उस पर्टिकुलर शेप या मॉलिक्यूल का। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सपोज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज 2। अगर 2 हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज 2। ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, ज्योमेट्री क्या होगी उसकी, अगर 2 मॉलिक्यूल है तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर ही होगी। अगर 2 मॉलिक्यूल हैं तो लीनियर बताया था मैंने पहले पोस्टुलेट में। बॉन्ड पेयर कितने 2, लोन पेयर कितने 0। ज्योमेट्री क्या होगी, अगर 2 मॉलिक्यूल ए और बी हैं, हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को ए और बी के रूप में देखेंगे। ए बी, क्या बात समझ पा रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर 2, एक बॉन्ड पेयर और ये दूसरा बॉन्ड पेयर। क्लियर है बात। ए बी कैसे रेंज होंगे, ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। एग्जांपल क्या है, C डबल बॉन्ड O CO2, दैट इज CO2। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस ज्योमेट्री। बात क्लियर है, लीनियर होगी ज्योमेट्री, लीनियर होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री। ज़्यादातर तो हमें इस पे ध्यान देना, शेप क्या होगी मॉलिक्यूल की, ये वाली जो शेप असली शेप होगी वो ये वाली होगी। क्लियर है बात। आगे देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 है, ज्योमेट्री क्या होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की, व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ट्राइगोनल प्लानर। अगर बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री भी वही होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर लोन पेयर नहीं है तो ये दोनों ज्योमेट्री सेम होंगी। इफ देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देन दिस ज्योमेट्री विल बी सिमिलर टू दिस ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर। बना ही देते हैं। ए बी, ठीक है। क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल, AB3। तो शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। बात क्लियर है। एग्जाम्पल क्या होगा, AlCl3। ये क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। अगर 3 ये बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर मतलब 1 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, AB3। यहाँ क्या था, AB2। यहाँ था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB2। दो बॉन्ड पेयर AB2, ये बन गया लीनियर शेप। AB3 ये क्या बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर। क्या ये बात क्लियर है। अब इसी में देखो, अगर क्या हो बॉन्ड पेयर क्या हो, यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो 2 और लोन पेयर क्या हो 1। नीचे बनाता हूं मैं, 1 मिनट। अगर यहीं पे इसी में देखते हैं, अगर बॉन्ड पेयर होते हैं 2 और लोन पेयर होता है 1, तो क्या ज्योमेट्री रह जाएगी मॉलिक्यूल की, व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विल बी AB2L and the shape will be bent shape। बेंट कह लो या कह लो वी शेप, या तो इसको बेंट कह सकते हो या आप इसको कह सकते हो वी शेप। दिस इज बेंट और वी शेप। क्या ये बात क्लियर। अगर 2 हैं, ये 2 बॉन्ड पेयर, देखो 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर
ये क्या होगा AB2 L का मतलब एक लोन पेयर, अगर L1 है तो मतलब एक लोन पेयर, AB2 तो क्या दिखाता है एटम क्या है, L क्या दिखाता है लोन पेयर कितने हैं, तो AB2L बेंट या V शेप हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा NO2, ये एग्जाम्पल हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना यहां से 1 मिनट। क्लियर है बात? यहां से आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। आगे देखते हैं, अगर नंबर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इज 4, ज्योमेट्री क्या होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। क्या होगी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, लोन पेयर 0। सपोज पहला केस, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0। ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी, A B और B क्या होगी, AB4, टेट्राहेड्रल ही शेप होगी। अगर क्या बताया था पहले भी, अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इक्वल हों, नहीं सॉरी, अगर कोई लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, बॉन्ड पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और शेप ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होती है, सेम ही होती है, तो दोनों की दोनों क्या होगी, टेट्राहेड्रल। एग्जांपल CH4 SiCl4, ये क्या है एग्जांपल, टेट्राहेड्रल शेप के। आगे देखो, अगर बॉन्ड पेयर कितने हैं, इफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 3 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इज 1, ज्योमेट्री क्या होगी, व्हाट विल बी द ज्योमेट्री, एक लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, क्या होगी ज्योमेट्री, AB3L1। समझ रहे हो बात, AB3L1, दिस विल बी द ज्योमेट्री। और शेप क्या होगी, व्हाट विल बी द शेप, AB3L1, व्हाट विल बी द शेप, शेप विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? एग्जाम्पल क्या है, NH3 PCl3 NCl3, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप के। क्लियर है बात? आगे देखते हैं, अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही क्या हैं, लोन पेयर, तो क्या होगा, तो क्या बनेगा, तो बनेगा A, 2 लोन पेयर है, ये बनेगा AB2L2, AB2L2, A 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। क्लियर है बात? और जो शेप हो जाएगी, उसको कहेंगे हम बेंट शेप, बेंट दिख भी रहा होगा, बेंट शेप। एग्जाम्पल H2O H2S, ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ बेंट शेप, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। क्या ये बात क्लियर है? ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल ही रहेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी। बस ज्योमेट्री कहाँ फर्क पड़ जाता है, जहाँ लोन पेयर आ जाता है वहाँ शेप ऑफ मॉलिक्यूल का क्या पड़ जाता है, फर्क पड़ जाता है। बात क्लियर है? आगे देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको।
आगे देखते हैं हम यहाँ पे, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हैं, अगर 5 हैं, ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये होगी क्या? ज्योमेट्री। बॉन्ड पेयर अगर 5 0, तो ज्योमेट्री क्या होगी भाई? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसे दिखाते हैं उसको? ए बी बी, और ये क्या दिखा देंगे? बी और, क्या बात समझ में आ रही है? ये क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और इसको क्या लिखेंगे? ए बी 5। एग्जाम्पल क्या है? ए बी 5। क्लियर बात? PCl5 इसका क्या है? एग्जाम्पल। बात समझ में आ रही है? यहाँ क्या है? ये तो जो है इनको तो हम कहेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस, ये जो एक्सिस पे हैं, दीज आर एक्सिस बॉन्ड्स एंड दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। AB5 5 बॉन्ड पेयर है। अगर बॉन्ड पेयर 4 हैं, अगर 4 हैं, लोन पेयर क्या है? 1 है, तो क्या होगा? तो क्या शेप बनेगी? तो क्या शेप बनेगी? एक बात याद रखना, जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, इसके अंदर जो इक्वेटोरियल है वहां सबसे ज्यादा दूर होता है कोई भी एटम। अगर कोई भी एटम इक्वेटोरियल पे, कोई भी चीज इक्वेटोरियल पे, तो उसकी इंटरेक्शन सबसे कम होती है। तो इक्वेटोरियल पे अगर लोन पेयर, अगर एक लोन पेयर होगा तो उस लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पे ही रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखेंगे, क्योंकि एट इक्वेटोरियल पोजीशन द इंटरेक्शन इज मिनिमम। तो इसलिए हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो यहाँ इंटरेक्शन है, रिपल्शन है, उसको कम करने के लिए यहीं पे रखेंगे। बात क्लियर है? तो ये कौन सी शेप होगी? दिस शेप इज नोन एज AB4L1, और इस शेप को क्या कहते हैं? सीसो शेप। दिस शेप इज नोन एज सीसो शेप। सीसो नहीं दिख रहा आपको? ये दो हैं, ये सीसो शेप है। एग्जाम्पल क्या होगा सीसो शेप का? SF4 विल बी द एग्जाम्पल। बात क्लियर है? नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। ये तो वही रहेगा, फर्क पड़ेगा तो सिर्फ यहाँ 4 1 हो गया था। आगे देखते हैं, अगर 3 2 है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, ज्योमेट्री क्या होगी मॉलिक्यूल की? ए ये हो जाएगा। यहाँ क्या है? 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। बात क्लियर है? तो ये क्या हो गया? AB2 AB3L2 AB3L2। क्या शेप होगी ये? दिस इज टी शेप। देखो टी बन रहा है ना, तो दिस इज टी शेप। एग्जाम्पल क्या होगा? AB3L2 का ICl3, ये एग्जाम्पल होगा। आयोडीन टेट्राक्लोराइड, आयोडीन टेट्राक्लोराइड नहीं, सॉरी CLI3। ठीक, ICl3 भी ठीक है, ICl3 या Cl3 ClF3, दिस विल बी एग्जाम्पल ऑफ दिस। अगर उल्टा है, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर हैं, तो क्या होगा? तो होगा ये A, 2 बॉन्ड पेयर एक्सिस पे अरेंज, और इक्वेटोरियल पे 3 लोन पेयर अरेंज हो जाएंगे। क्या बन गया ये? AB2L3, और शेप क्या होगी? इस शेप को कहेंगे लीनियर शेप। क्या कहेंगे? लीनियर शेप। बात समझ में आ रही है? लीनियर शेप किसकी होगी? I3 नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? I3 नेगेटिव की। और किसकी हो सकती है? XeF2 की भी हो सकती है। नोट डाउन कर लो इसको। ये था सारा खेला ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का। आगे देखते हैं हम खेल ओक्टाहेड्रल का। किसका खेल देखते हैं? आगे खेल देखते हैं ओक्टाहेड्रल का। आगे खेल देखते हैं हम ओक्टाहेड्रल का। ओक्टाहेड्रल
ऑक्टाहेड्रल का क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर बॉन्ड पेयर 6 लोन पेयर 0 तो ज्योमेट्री क्या होगी मॉलिक्यूल की, ज्योमेट्री होगी ए बी और बाकी अरेंज होंगे ऐसे। ये क्या ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, दिस ज्योमेट्री इज नोन एज AB6 ज्योमेट्री। एंड अगर बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर सेम है, लोन पेयर है नहीं, तो ऑक्टाहेड्रल शेप या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बात क्या ये क्लियर है आप लोगों को? एग्जाम्पल क्या होगा इसका, SF6 इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और देख लेते हैं इसी में। अगर 5-1 है, 5-1 मतलब 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो क्या होगी ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल में याद रखना है जो एक्सिस है ये बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए लोन पेयर जो है वो एक्सिस पे अरेंज होना पसंद करता है बजाय इक्वेटोरियल के। तो लोन पेयर कैसे अरेंज हो जाएगा, ये लोन पेयर ऐसे अरेंज हो जाएगा, समझ गए बात को? ये ऐसे अरेंज हो जाएगा लोन पेयर, क्या हो जाएगा AB5L1। शेप को क्या कह दोगे आप, दिस शेप विल बी नोन एज स्क्वायर पिरामिडल शेप। स्क्वायर पिरामिडल शेप, एग्जाम्पल CLF5 विल बी द एग्जाम्पल। बात समझ में आ रही है? 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, अगर 4 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हों, 4 2, तो क्या ज्योमेट्री होगी, A B और ये लोन पेयर होंगे। बात समझ में आ रही है? कैसे लिखेंगे, AB4L2। क्या शेप होगी, शेप होगी स्क्वायर प्लैनर शेप। स्क्वायर प्लैनर क्या होगी, शेप। एग्जाम्पल XeF4 ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड विल बी द एग्जाम्पल। ये भी नोट डाउन कर लो अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर। आगे हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन एन मॉलिक्यूल एंड प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये देखते हैं हम, हाउ टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर एंड प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू हाफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होगा उस सेंट्रल एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, एटम्स अटैच्ड। बात समझ में आ रही है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू हाफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड। ये होंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड
बात क्लियर है। और लोन पेयर क्या होंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो टोटल नंबर है उसमें से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस। यहां पे एक बात याद रखना, जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज वन बॉन्ड पेयर। ऐसा मत लगा लेना कि अगर डबल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड पेयर हो गए, ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज वन बॉन्ड पेयर व्हाइल प्रिडिक्टिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में शेप ऑफ मॉलिक्यूल प्रिडिक्ट करते वक्त डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पेयर लेना है। जो डबल बॉन्ड है वो उसको एक ही बॉन्ड पेयर मानना है। क्लियर है बात? ये सारे हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे हाफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज सिंगल बॉन्ड इन वन बॉन्ड पेयर इन प्रिडिक्टिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल इन वेस्पर थ्योरी। एग्जाम्पल से देखते हैं, नोट डाउन कर लेना इसको। एग्जाम्पल देखते हैं, ClF3 सबसे पहला एग्जाम्पल है। ClF3 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम Cl है तो टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सेंट्रल एटम के 7 प्लस नंबर ऑफ एटम्स अरेंज्ड 3, F3 नंबर ऑफ एटम्स अरेंज्ड 3। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? 7 प्लस 3 5, 7 प्लस 3 10/2 5। तो ये 5 क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर है ये, कहीं इसको इलेक्ट्रॉन सोच लो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बताओ बॉन्ड पेयर कितने होंगे? बॉन्ड पेयर टोटल नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड कितने हैं? 3। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर कितने? 2 क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया यहां से हमें क्या पता चला? ए क्या होगी? शेप क्या होगी मॉलिक्यूल की? ए। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। लोन पेयर कितने हैं? 2। तो द मॉलिक्यूल विल हैव AB3L2 टाइप ऑफ, the molecule will be AB3L2 type and shape will be T shape। AB3L2 की शेप क्या होती है? T शेप ही होती है। and the shape of the molecule will be T shape। यहाँ से ये पता चलता है, this is the example of वेस्पर थ्योरी प्रिडिक्टिंग शेप। अब यहाँ से कुछ मैं आपको घर पे करने के लिए दूंगा, कमेंट बॉक्स में जवाब छोड़ देना। बात क्लियर है? NH2 नेगेटिव, Br3 नेगेटिव, Cl3 नेगेटिव, H3O पॉजिटिव, ये सारे के सारे घर पे बनाने हैं। इनकी शेप कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। कमेंट डाउन देयर शेप। क्या ये बात क्लियर है? इनकी शेप कमेंट करनी है, मैं बता दूंगा सही है गलत है। क्लियर है? ये था आज का टॉपिक। आज हम हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी कवर नहीं कर पाए, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कर लें, अपने इसको बहुत अच्छे से अपनी बुक्स में से जरूर पढ़ना। ये नहीं कि मैंने करा दिया तो खत्म, अपनी बुक्स में से जरूर पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। बाकी मैं क्वेश्चन इसके लगवाऊंगा लास्ट में, पर फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन लगाने हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। तब तक के लिए रिवाइज करते रहें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। थैंक यू वेरी मच।